प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हैप्पी ईस्टर, सबको जय यीशु की। क्रिस्त जी उठे हैं, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, संसार के सबसे बड़ा खुशखबरी है, कोई मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा है। यीशु मसीह जीवित है। वो मर गए थे मगर तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हुआ है और आज आपके लिए और मेरे लिए जीवित है। मेरा यीशु जिंदा है, आमीन, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सबके जीवन में पुनरुत्थान की घोषणा करें, पुनर्जीवित होने की घोषणा करें, यीशु के जी उठने की घोषणा करें। ये दुनिया भर के सभी के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी रहा। प्रेरित चरित्र हम देखेगा तो बार बार शुरुआत जो अध्याय हैं वहाँ प्रेरितों के द्वारा पुनरुत्थान की गवाही देते रहे उन लोग। They were witnessing to the resurrection of Jesus Christ। तुम लोगों ने जीवन के अधिपति को क्रूस पर ठोक के खत्म कर दिया, लेकिन हमारा प्रभु ईश्वर ने उसे पुनर्जीवित किया। यह प्रेरितों का साक्ष्य रहा। सो प्यारे भाई और बहनों, आज भी वो कब्र खाली है। यीशु सचमुच जीवित है। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, वचन को हमें मनन करना है। आज एक वचन प्रभु ने हमें दिया है, वो है स्तोत्र संज्ञा 73 पद संज्ञा 28। स्तोत्र ग्रंथ यानी साम्स 73 वर्स 28। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज ये वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो यह है, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूं, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूंगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूं, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूंगा। कब्र में यीशु को रखने के बाद शिष्य बहुत दुखित थे और उसके बावजूद भी हम देखते हैं मरियम मगदलेना और कुछ स्त्रियां यीशु के कब्र के पास आते हैं। वो यीशु के बिना रह नहीं पा रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, यीशु के साथ रहने में हमारा कल्याण है। यीशु के साथ रहना है, मिस्र बलिदान में भाग लेना, प्रार्थना में बने रहना, उसके जीवित उपस्थिति को महसूस करना, यह हमारे लिए कल्याण का कार्य है। सो प्यारे भाई और बहनों, ये वचन है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु इसलिए जी उठा, वो हमेशा हमारे साथ रहे। वो पुनर्जीवित होकर मृत्यु को पराजित करके, शैतान को पराजित करके, पाप को पराजित करके आपको विजय दिलाते हुए आपके साथ रह रहा है। ही इज द विक्टोरियस गॉड एंड ही इज विद यू ऑलवेज। वो आपकी महिमा के लिए, आपके जीवन के कल्याण के लिए आपके साथ सदा रहते। इसलिए हम बार बार वचन में देखता है, मत्ती का अध्याय 28-20 में, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। रिमेंबर, आई एम ऑलवेज विथ यू टिल द एंड ऑफ द एजेस। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही ईश्वर का वादा नहीं है, ये सच्चाई है। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। एक बार इसको रिसीव करो। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। ईश्वर से दूर रहेगा वो आपका नुकसान की बात है। आपका और मेरा एक नारा होना चाहिए कि ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। यीशु तेरे साथ रहना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना मेरा भाग्य है। तो ये एक पुराना गीत है, आपको पता है, यीशु तेरे साथ रहना कितना अच्छा है, वो मेरा कल्याण है। मैं प्रभु की शरण आया हूं, प्रभु मैं तेरे शरण आया हूं, मैं तेरे सब कार्यों का
बखान करूँगा। ये हमारा जीवन का मकसद है, यीशु के साथ रहना और उसकी शरण में रहना और उसके महान कार्यों का बखान करना। और सबसे महान कार्य क्या है? यीशु जी उठा है, उसने शैतान को पराजित किया है, उसने मृत्यु को पराजित किया है, उसने पाप को खत्म किया है। उसके मृत्यु द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा, उसके दोबारा संसार पर आने के द्वारा, यस, ये विश्वास का रहस्य, प्यारे भाई बहनों, ये विश्वास का रहस्य है। यीशु को खो दिया करके शिष्य लोग दुखी हो गए थे। They were thinking that the Lord is gone forever and ever, once and for all. They never could understand a resurrection. यीशु ने उनको कई बार समझाया था, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने समझा कि यीशु अभी कभी नहीं मर सकता, वो सच में जीवित है। एक ईश्वर जो कहीं विदूर रहता है, कोई कनेक्शन नहीं, मुझसे बहुत दूर रहता है, वो अदृश्यमान है, उस पर विश्वास करना पड़ता था। लेकिन यीशु के आने से, उसके जी उठने से एक बात तो स्पष्ट हो गया, मैं उस ईश्वर को जानता हूं और उस ईश्वर मुझे जानता है, वो मेरे साथ रहता है। इसलिए परम प्रसाद में, पवित्र वचन में, सक्रमेंट में प्रभु आपके साथ है, मेरे साथ है, क्योंकि उसके सिवा हम जी नहीं सकते, उसके सिवा हम चल फिर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। प्यारे भाई और बहनों, हमें ईश्वर की जरूरत है। जैसे पानी के बिना मछली रह नहीं सकते, हवा के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, इसी तरह ईश्वर के सिवा हम लोगों का एक्सिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। हम उसमें जीते हैं, उसमें मरते हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, ये वचन बहुत जरूरी है। आज ये वचन आपके जीवन में कार्य करें। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। आपकी सोच में आप प्रभु के साथ रहिए, आपके नजर में आपको यीशु के साथ रहना पड़ेगा। आपकी सोच में, विचारों में, भावनाओं में, इमेजिनेशंस में, हर बोली में, हर नजर में, हर कार्यों में प्रभु के साथ रहना। आपका एक ही मकसद होना चाहिए, यीशु के साथ जीना है, उसके महान कार्यों का बखान करना है, उसके हुजूरी में, उसके उपस्थिति में, उसकी शरण में जीवन भर रहना। ये हर एक विश्वासी का जीवन का मकसद होना चाहिए, आपका और मेरा, क्योंकि अब वो नहीं मरेगा, वो हमेशा के लिए जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कितनी बड़ी बात है। मैं प्रार्थना के लिए बैठा था तब मुझे पता चला वो शरीर में दुख भोगा है, शरीर में पापों का दमन किया है, और हमें विश्वास करना, प्रभु इस शरीर में निवास करता है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके सदा के लिए जो उपस्थिति है ना, हम अपने शरीर में महसूस करना है। ये शरीर जो है ना, जो आज है कल नहीं, ये प्रभु ने उसको रहने के लिए अपने मंदिर के रूप में बनाया है। तो आपके आंखों में यीशु को रहना है, आपके होठों में यीशु रहे, आपके सोच में प्रभु रहे, हर कार्यों में प्रभु रहे, प्रभु को विद्यमान होना चाहिए। तब जाकर आप पूर्ण रूप से पवित्र बनेगा, आपका शरीर मंदिर बनेगा, और आपके हर व्यवहार, हर जो उठना बैठना, चलना फिरना, देखना सोचना, सब कुछ पवित्र होना चाहिए। तब मसीह हमारे जीवन में सदा के लिए रहेगा, उसके साथ रहना हमें अच्छा लगने लगेगा। शरीर में पवित्रता बहुत जरूरी है प्यारे भाई और बहनों। आपके अंग अंग में मसीह को जी उठना है, आपकी आंखों में मसीह जी उठे, मरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी सोच में मसीह जी उठे,
वो मरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके हर व्यवहार में मसीह को जी उठना पड़ेगा, तब जाकर ना आप यीशु मसीह के साथ गहरा रिश्ता रखने वाला इंसान बनेगा। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है, तो सचमुच हमें मसीह के साथ रहना है, उसके वचन के साथ रहना, उसकी उपस्थिति में रहना है। तो इसलिए अंदर और बाहर और चारों तरफ हम मसीह में डूबे रहे, मसीह के साथ रहे, तो फिर क्या है, एक नया जीवन की शुरुआत होगा। आपका जीवन कुछ अलग होगा, आप पहले जैसा नहीं रहेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, ये ईस्टर का दिन है ना, हमें ये संदेश दे रहा है प्रभु के साथ रहने का। जी उठे प्रभु मेरे साथ है, शांति का वाहक बनकर हमें संसार में रहना, क्योंकि हमें शांति दे रहा। पवित्र आत्मा का मंदिर बना, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। आपको पता है प्रेरित चरित्र अध्याय 3:6 में वही पतरस एक नौकरानी के सामने ये वो गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था कि मैं इस ईसा मसीह को, इस नासरी को नहीं जानता। वही पतरस उस जन्म से लंगड़े के सामने ये कहते हुए अपना टेस्टिमनी दे रहा है, और अब ये ऐलान कर रहा है, घोषित कर रहा है कि यीशु नासरी के नाम पर उठ खड़े हो जा। पल भर में लंगड़ा उधर उछलने कूदने लगे, क्योंकि पेतरुस ने कहा मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुम्हें वही दे देता हूं। यीशु नासरी के नाम पर चल फिर। सो प्यारे भाई बहनों, पुनरुत्थान की शक्ति यही है, पवित्र आत्मा की शक्ति यही है, यीशु के साथ रहने का मतलब यही है। अंग अंग में, रग रग में, उसके वचन में यीशु आ गया, उसके नजर में यीशु आया, उनके हाथ पैर में यीशु आया, उनके होठों में यीशु आया, उनकी सोच में यीशु आया। वो पूरी तरह से यीशु में बदल रहा है, रूपांतरित हो रहा है। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। जब आपके और मेरे साथ यीशु इस प्रकार रहना शुरू करेगा ना, आपके चारों तरफ आप चिन्ह तथा चमत्कार देखोगे। तो इस वचन को अपनाइए, आपको उसके महान कार्यों का बखान करने का मौका मिलेगा। जीवन उसके लिए इस्तेमाल कीजिए प्यारे भाई और बहनों। यीशु में बदल जाओ, पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में आपके एक एक उठना बैठने में आप उसके साथ बने रहो, जीवन में महिमा देखोगे। आज के दिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों। प्रत्येक विश्वासी के जीवन में आज क्रिस्त जी उठे। ऐसे मरा हुआ विश्वासी नहीं, यीशु क्रिस्त जिसके अंदर जीवित है वो ईसाई बनना चाहिए, वो विश्वासी बनना चाहिए। जैसे प्रेरित बाहर निकलकर दुनिया के कोने कोने में जाकर जी उठे मसीह का प्रचार किया, उसी तरह अपने जीवन द्वारा मसीह के जी उठने का बखान करना हम शुरू करें। आपका जीवन ये प्रकट करे कि आपके अंदर मसीह जीवित है, तब तो लोग विश्वास करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। आपके जीवन में जीसस मरा हुआ है तो लोग कैसे विश्वास करेगा आपका क्रिस्त मृतकों में से जी उठा। इसलिए हर अंधकार के जो बातों को हमें हमेशा के लिए कब्र में दफन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जीवन में यीशु जीवित है। इसलिए संत पौलुस कहता है मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में जीवित है। गलातियों का 2:20। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी है। यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित रहे, आपके अंदर जीवित रहे, हमारे एटीट्यूड में, हमारे उठने बैठने में। मैं आपको इसलिए एक बात ये बताना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, किसी को भी मेरे वजह से तकलीफ नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। हम किसी का अत्याचार करने, किसी को नीचा दिखाने, किसी का कोई चीज कब्जा करने के लिए नहीं है। मसीह के प्यार को प्रचार करना, मसीह का जी उठने का, पापों को पराजित करने का, मृत्यु से बचाने का खुशखबरी को लोगों तक सुनाना है। ईसाई बनने का नहीं,
ईसा मसीह में बदल जाने का है। यही तो हमारा संदेश है। पाप को खत्म करना, बुराई को जीतना है और एक दूसरे के लिए मरना है, जान देना है। शरीर में ही हम दूसरों के लिए वो प्यार प्रकट करना है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए ये जो पुनरुत्थान के जो संदेश दुनिया तक हम फैलाएं और ये वचन का बखान करें, यीशु के साथ रहें, यीशु की शरण में रहें और अपने जीवन द्वारा उसके जी उठने का, पुनर्जीवित होने का, पापों को पराजित करने का, शैतान का सत्यानाश करने का और मृत्यु को हमेशा के लिए पराजित करने का खुशखबरी सुनाएं। मृत्यु मर गया है, पाप मर गया है, शैतान मर गया है। अब ये विश्वास के साथ हमें रिसीव करना है, तब आप भी उनके साथ विक्टोरियस रहेगा, उसकी जीत में सहभागी बनेगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आज के इस सुंदर दिन में, ईस्टर के दिन में प्रभु जी, मैं मेरे साथ जुड़ने वाले, इस प्रार्थना में जुड़ने वाले प्रत्येकों को ईस्टर के शुभकामनाएं देता हूं और इन सबको ब्लेस करता हूं। यीशु मसीह के जी उठने का महान संदेश और इस खुशखबरी का ब्लेसिंग इन सब के जीवन में आज प्रकट हो जाए। हर प्रकार के कमियों से, मृत्यु से, पराजय से और शैतान के सभी कार्यों से इन्हें छुटकारा मिले। एक नया जीवन यीशु क्रिस्त में ये प्रारंभ कर सके। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। हालेलुया। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे जी उठे प्रभु यीशु के साथ। इसलिए इस वचन को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबों को ईस्टर के सभी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी ईस्टर।